पार्क भी था, लेकिन बाद में आतंकवादियों ने अम्यूजमेंट पार्क में हमले का प्लान ड्रॉप कर दिया। रिपोर्ट आ गई। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एनआईए की तफ्तीश में कई अहम खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा ये कि बैसम घाटी से पहले आतंकियों ने 3 और लोकेशंस को टारगेट किया था। उनमें से एक है अम्यूजमेंट पार्क पहलगाम का, और इस वक्त हम उसी जगह मौजूद है। ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरीके से ये अम्यूजमेंट पार्क है, और इसी अम्यूजमेंट पार्क को आतंकियों ने टारगेट किया था, बाकायदा रेकी की थी। इसके अलावा एक आरू घाटी है, एक बेताब घाटी है, जहां पर आतंकियों ने बाकायदा रेकी की, लेकिन यहां पर कोई एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से और साथ ही पहलगाम पुलिस स्टेशन से नजदीक होने की वजह से आतंकियों ने इस जगह आतंकी हमला करने के आइडिया को ड्रॉप किया, और उसके बाद उन्होंने बैसन घाटी को चुना। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बच्चों के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर झूले से लेकर हर चीज के किए गए हैं, और यही वजह है कि बैसन घाटी के अलावा ये वो अम्यूजमेंट पार्क है पहलगाम घाटी के अंदर जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होते हैं सैलानी, और यही वजह है कि बाकायदा इस जगह की रेकी आतंकियों द्वारा की गई थी। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का खात्मा संभव है। ऐसे में हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाफिज की मल्टीलेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आतंकी मुल्क अब हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी पंजों से नहीं बच पाएगा। भारत का शिकंजा पाकिस्तान की गर्दन पर कसता ही जा रहा है। पाकिस्तान छटपटा रहा है, लेकिन उसके बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। वहीं पाकिस्तान को इस बात का डर है कि लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन संभव है। ऐसे में आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार ने हाफिज सईद की सुरक्षा में जबरदस्त इजाफा किया है। लाहौर में जिस जगह हाफिज सईद रहता है वहां मल्टीलेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालत यह है कि सईद के घर में और उसके घर के आसपास बंकर बनाए गए हैं, ताकि संभावित कोवर्ट ऑपरेशन के दौरान हाफिज सईद की जान बचाने के लिए उसे बंकर में भेज दिया जाए। यानी हाफिज सईद के घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। उसके घर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाफिज की हिफाजत के लिए पहली लेयर पूर्व कमांडो, तो दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। तीसरी लेयर में हाफिज के फिदायीन आतंकी पहरा दे रहे हैं, तो चौथी लेयर लाहौर पुलिस के जवानों की है। 5वीं लेयर में कट्टर समर्थकों की भीड़ खड़ी की गई है। और पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। देखिए टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। एक हफ्ते से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है। साउथ ऑफ पीर पंचाल और नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिन भी पाकिस्तान के तरफ से जम्मू संभाग की 4 लोकेशंस पे और कश्मीर के 2 बारामूला और उड़ी इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गढ़वाल सेक्टर, उसके साथ अखनूर, उसके साथ नौशेरा और उसके साथ सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज क्योंकि पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे हालात में बॉर्डर के इलाके में स्कूली बच्चों को सीज फायर वायलेशन के खतरों से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस समय अगर कोई स्कूल वहाँ चल रहा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका है, तो उस वक्त आपको अपने बचाव में क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो आपको उस वक्त अपना बचाव किस तरीके से करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताया गया आप लोगों को, क्या समझाया गया? आज हमें ये समझाया गया है अगर हम बढ़ रहे हो और फायरिंग हो रही हो तो फिर डेस्क के नीचे बैंड हो जाना है। अगर कुछ टाइम मिले और लेट जाना है। अगर कुछ 10-15 मिनट बंद हो तो बैंकर में आ जाना। आपको क्या समझाया गया? हमें ये समझाया गया कि हमें जब फायरिंग हो तो
ज्यादा फायरिंग हुआ करती थी जब सीज फायर वायलेशन हुआ करता था? हाँ जी। डर होता था उस वक्त? हाँ जी। अभी तो रुकी हुई है, शांति बनी है। हाँ। आज क्या ट्रेनिंग दी गई? आज हमें ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हम स्कूल में पढ़ रही हो तो बाय द वे अगर कोई फायरिंग हो जाती है तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, अपने सीनियर्स को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। तो अगर सबसे पहले तो हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है या फिर ज़मीन पर ही लेट जाना है। तो जैसे कि हमें लगता है कि फायरिंग कम हो रही है तो फौरन बंकर्स में आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से समझाया जा रहा है, गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक वक्त यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता था, हमने देखा है कि कितनी ज्यादा तबाही होती थी क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से अलर्ट है। आज बच्चों को क्या समझाया जा रहा है? हमने एक छोटा सा मॉक ड्रिल यहाँ पे किया। जैसे आपने सबने देखा होगा कि हर फील्ड में एक रिहर्सल्स होती है युद्ध को लेके। हर तरह की सेना, समुद्री लगा लो, अगर हम बोलते हैं कि एयर वाले लगा लो या फिर कोई भी बेल फोर्स लगा लो, वो टाइमली एक रिहर्सल्स करते हैं कि हमेशा रेडी रहना जंग के लिए। और वहीं आज आर्मर डे पर सेना ने शौर्य का वीडियो जारी किया है। भारतीय बैटल टैंक्स की ताकत देखकर पाकिस्तान का कलेजा बैठ जाएगा। आप देखिए प्लीज। ये हिंदुस्तान के फौज का युद्ध घोष है, ये हमारे शूरवीरों की ललकार है, ये भारत के जाबाजों की जिहादी पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी है। बैटलफील्ड में हिंदुस्तान का विध्वंसक टैंक की गर्जना, T-90 की दहाड़, अर्जुन टैंक की ललकार, T-72 टैंक का प्रहार, देख ले पाकिस्तान, ये रणभूमि के जंगी सुल्तान। ये वीडियो सेना की ओर से जारी किया गया। आज आर्मर डे पर सेना के पराक्रम की तस्वीरें पाकिस्तान का मनोबल तोड़ देंगी। इस वीडियो के जरिए सेना का संदेश साफ है कि टैंक मैन हर चुनौती का फौलादी जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, बैटल टैंकों की गरज से पूरा इलाका थर्रा रहा है, चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है। सभी बैटल टैंक ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से दुश्मन के डमी ठिकानों पर सॉलिड अटैक किया। कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान की सेना का खात्मा होगा। इसी जंगी सीन की तरह पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकाने का प्रताप बन जाएंगे। भीषण गर्मी तपते रेगिस्तान पर भारतीय फौज का जंगी जुनून देखकर इस्लामाबाद में बैठे मुनीर का कलेजा बैठ जाएगा। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान सहमा हुआ है और अब उसे इजराइल की तरह भारत के पेशर अटैक का डर सता रहा है। जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल ने मारा था, ठीक उसी तरह भारत के डिजिटल हमले का खौफ पाकिस्तान में है। डर का आलम कुछ यूं है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया जिसके मुताबिक जवानों को हर 24 घंटे में एक बार अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करना है। मोबाइल फोन्स के ऊपर ये अटैक हो रहा है, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिए गए तमाम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को और अफसरों को कि आपने रोजाना 24 घंटे में एक आध बार अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके उसे रीस्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा। तो ये फैसला आज ही हुआ है और इस वक्त ये एक्टिव है। लिहाजा अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो मेरा आपको मशवरा है कि फौरी तौर पे अपने मोबाइल फोन को बंद करके आपने इसको दोबारा एक्टिव करना है, रीस्टार्ट करना है। और ये आप बंद करते रहा करें और रीस्टार्ट करते रहा करें ताकि आप इंडियन हमले से बच सकें। पाकिस्तान को डर है कि रेडियो सिग्नल के जरिए भारत डिवाइस में ब्लास्ट करा सकता है। पिछले साल लेबनान में एक साथ कई वॉकी टॉकी और पेजर ब्लास्ट हुए थे, जिसे इजराइल ने रेडियो सिग्नल के जरिए अंजाम दिया। और अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तानी सेना की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्ती जारी है। अब आतंकी मुल्क के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन भारत ने लिया है। देखिए पूरी खबर। जैसा बोया वैसा काटेगा। पाकिस्तान ने आतंक और दहशतगर्दी के जिस भस्मासुर को जन्म दिया था वो पाकिस्तान को ही निगलने वाला है। भारत का प्रतिशोध अब जिन्ना के वारिसों को जलाकर भस्म कर देगा। पाकिस्तान की अंतकथा का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है। अब भारतीय एयर स्पेस में पाकिस्तान की नो एंट्री है। पाकिस्तान के लिए 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। भारत ने एयर स्पेस के लिए नो टाइम जारी किया है। अब भारतीय एयर स्पेस से पाकिस्तानी विमान नहीं उड़ पाएंगे। पाकिस्तान रजिस्टर्ड ऑपरेटेड लीज विमान की उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी भारत में एंट्री की इजाजत नहीं है। अब पाकिस्तानी विमानों को पूर्वी एशिया की ओर जाने के लिए लंबा रूट लेना पड़ेगा। चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना होगा। इसका क्या असर होगा ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तानी फ्लाइट को लंबे रास्ते से जाना होगा। पाकिस्तानी विमानों की ईंधन की खपत बढ़ेगी। एयरलाइंस कंपनियां टिकट की कीमत बढ़ा सकती हैं। ऐसे में विमान यात्री अब पाकिस्तानी एयरलाइन से दूरी बना सकते हैं। और भारत के बदले से पहले ही पाकिस्तान डर के मारे अपने को बचाने में जुटा हुआ है। पाक टीम ने अमेरिका के सामने रोना रोया है।
वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। भारत के हमले की खबर से दहशत में आए पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका फोन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बयान जारी करके कहा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भारत के साथ मिलकर तनाव कम करने, सीधा संवाद स्थापित करने की सलाह दी है। अमेरिका ने शरीफ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की भी नसीहत दी है। पाकिस्तान ने इस दौरान सिंधु जल संधि रोकने को लेकर रोना भी रोया है।